चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल करते हैं। कह रहा है कि 62, उसके पास कितना जीरो है, 2 2 4 3 7, ठीक है। तो 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए, ठीक, करोड़ में 7 जीरो होता है, तो इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप कैसे लिखेंगे, तो सिंपल, इसको करना कुछ नहीं है, जो इसके जीरो है ना, इसको हमें घात के रूप में दर्शा देना है, बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए इसको कैसे दर्शाएंगे, तो सिंपल लिखिए ऐसे हल, ठीक है। एक अंक ऐसे लिखिए, पहला अंक, ठीक है ना। अब इसके बाद से आगे गिन लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। और ये 2 भी उतार लीजिए, 2 उतारिए और यहाँ पर दशमलव लगाइए, ठीक है। एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेना है, बाकी सबको गिन लेना है, ठीक है। अगर 0 0 है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अंक है तब इस तरीके से आपको उतार लेना है, ठीक है। अब 8 0 है ना, तो गुणे में ऐसे 10 लगाइए और इस पर घात में ऐसे 8 लगाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। ये मानक रूप हो गया। यहाँ पर देखिए जैसे ये है ना, सेम उसी तरीके से ये भी होगा, लेकिन इसमें क्या था, कहीं पर दशमलव नहीं है, बट इसमें दशमलव ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, दशमलव के बाद से ये संख्या दी हुई है। तो अब इसका कैसे क्या करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको विस्तार रूप से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 0.00000 और 8 बटे लगाइए, इस दशमलव को हटाइए, उसकी जगह पे 1 लगाइए। उसके बाद से कितना अंक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 5, तो 5 बार 0 लगाइए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दशमलव के अगर दाहिने साइड 0 होता तब तो इसका कुछ मतलब था, बट ये बाएं साइड है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 8 और नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 की घात में 5 लिख सकते हैं, इसमें 5 जीरो है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात में 5, ठीक। अब इसको आप ऊपर ले जाइए। तो एक गणित का एक नियम होता है कि कोई भी चीज़ अगर ये बटे में है, ठीक है, अगर ये ऊपर जाता है तो इसका घात माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 और गुणे फिर ये वाला इसका घात माइनस में, 10 की घात में माइनस का ये 5, इस तरीके से हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ ना, ये आपका हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। यहाँ पर देखिए कह रहे कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। 460 करोड़, 460 करोड़, ठीक है, करोड़ में 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इसमें आ जाइए, एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठा दीजिए, ये दशमलव बैठ गया, ठीक है। अब ये 6 है तो 6 को नोट कर लीजिए, अब गुणे लगाइए ऐसे। अब गिन लीजिए, एक अंक के बाद से सभी को गिन लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 के घात में लिखिए 9 और ये आपका हो जाएगा आंसर, मामला खत्म, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब कुछ इजीली। चलिए अब और भी आगे क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं फिर देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक। इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग में ये 15 और 2 2 4 और 3 7, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक। इस दूरी को मानक रूप में लिखे, ठीक है। तो ये तो इजीली कर लेंगे आप लोग, फटाक से आप लोग इस तरीके से लिखिए, 15 के पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ठीक। अब इसके बाद से 1 दशमलव में 5 लगाइए, गुणे में गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की घात में 8 लगाइए और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, तो इसको किस तरीके से करना है, इसमें कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, ठीक। मतलब कि इसमें साधारण का मतलब होता है ये जो दशमलव है, अगर इसको हटा दिया जाए तो 598 हो जाएगा। 598 के आगे मतलब इधर इस साइड में कितना अंक, कितना जीरो रखना पड़ेगा, बस यही चीज इसमें लिखना है, ठीक। तो पहले हटाएंगे कैसे, देखिए 5.98 गुणे 10 पे घात 22, ये है ना। अब इसमें देखिए इसको हटाइए, बटम करिए, ठीक है, इसको हटाइए और इस दशमलव जगह पे 1, उसके पास कितना
अंक है तो 1 2 अंक है तो 2 बार 0 करिए, ठीक। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब ऊपर 598 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 बार 0 है ना तो 10 की घात में 2 हो जाएगा गुणे में, अब ये 10 की घात में 22 है, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 598। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हमने क्या बताया था कि इसका घात माइनस में हो जाएगा गुणे में 10 की घात में ये 22 है, ठीक। अब इसमें एक गणित का एक नियम होता है कि जब इस तरीके से ये दोनों समान हो, ठीक है, और बीच में गुणे का संबंध हो तो इनकी घातें आपस में घट जाती हैं, तब इसको हम क्या लिख देंगे, 598 गुणे में 2 इसमें से घटाएंगे तो 10 की घात में केवल 20 बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि 598 के आगे में 20 जीरो और लगाना पड़ेगा तब जाके इसका साधारण रूप में ये इसका मान निकलेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्रश्न है, फिर इसमें भी 4 5 प्रश्न है, ठीक है, 6 प्रश्न है। तो चलिए इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में फटाफट व्यक्त कर देते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसको हमने क्या बताया था कि गिनना है और लिख देना है, ठीक। तो इसको चलिए गिनते हैं। तो पहले तो 4 लिखिए, दशमलव लगाइए, 2 अंक है ना तो 2 और 5 ऐसे लिख लीजिए, गुणे लगाइए। अब एक अंक बाद छोड़ करके सभी को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात में करिए 6, फटाक से इसका आंसर लिखिए। यहाँ पर देखिए 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़, 2 करोड़ 20 लाख हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 दशमलव लगा लीजिए, फिर एक बार अंक है ना तो इसको लिख लीजिए। अब बाकी सबको इसमें 10 की घात के रूप में, तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात में ये 7 हो जाएगा, ये इसका आंसर। फिर यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें दशमलव हम लगा रहे हैं, इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमने इसमें क्या बताया था कि इसको ऐसे लिखना है कि 0 दशमलव में 1 2 3 4, फिर ये 4 5 और ये दशमलव हटाइए, 1 लगाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 45 बटे में 10 की घात में 6, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका 45 गुणे 10 की घात में ये माइनस का 6, ये इसका होगा, ठीक है ना। चलिए अब हाँ एक चीज़ और कि इसमें एक अंक के बाद से दशमलव लगाना है ना, ठीक। तो इसके लिए क्या कर देंगे, फिर से एक बार यहाँ दशमलव लगा देते हैं, दशमलव एक अंक के बाद से, एक अंक के बाद से दशमलव लगाइए, फिर ये 5 लिख दीजिए, ठीक है। और गुणे में कितना लिखेंगे, जैसे इसमें ये वाला कर रहे थे ना, ये वाला, अब इस तरीके से ये 2 अंक मिल गया ना, अगर सिंगल होता तब तो चलता कोई बात नहीं है, बट 2 अंक मिला है तो दशमलव के बाद से एक ही अंक है तो इसके लिए एक बार इसे 10 लिख देंगे और गुणे में 10 की घात में ये माइनस का 6, ठीक है। इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए 10 की घात में 1, 10 की घात में माइनस का 6, ये दोनों आपस में घट जाता है जब ये आपस में बराबर रहता है तब, तो ये हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात में, इसमें से घटेगा तो माइनस का ये 5 हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका ये आएगा, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो फिर इतना ही खातिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें देखिए ये भी सेम उसी तरीके से 0.0025 बटे लगाइए, इसको हटाइए, फिर 2 अंक 2 4 अंक, 1 2 3 4 अंक, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 बटे में 10 की घात में 4, ठीक। अब इसको ऊपर लेके जाइए तो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 4, ठीक है। फिर 2 अंक मिल गया तो 2.5 करिए, अब गुणे में दशमलव बाद एक ही अंक है तो 10 यहाँ कर लीजिए, इसकी घात में कुछ नहीं तो 1 है, गुणे में 10 की घात में माइनस का ये 4, अब इसको घटा दीजिए तो फाइनल आंसर निकल जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात में माइनस का, इसमें से घटेगा तो माइनस का 3, ये इसका आंसर, ऐसे करना है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखे, इसमें से कह रहा है कि दशमलव गायब करके दिखाइए। चलिए करते हैं दशमलव गायब।
तो 2.5 गुणे 10 की घात में ये है 4। अब इसमें बटे लगाइए, इसको गायब करिए, 1 लगाइए। ठीक, दशमलव के पास 1 अंक है तो एक बार इसे 0 लगा लीजिए। ठीक है, अब इसमें कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात में 4, ये है ना। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब घटा लेते हैं तो 2.5 गुणे, तो 10 की घात 4 है तो इसमें से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात में 3। तो 3 का मतलब क्या कि 25 के पीछे 3 जीरो, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 25, इसके पीछे 25 है यार, ये है 25, इसके नीचे 1 2 3 जीरो, ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये भी सेम उसी तरीके से 1.75 गुणे 10 की घात में 6, इसको हटाइए, 1 लगाइए, 2 अंक है तो 2 जीरो कर दीजिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 175 गुणे 10 की घात में 6, और ये हो जाएगा 10 की घात में, ये 10 है, ठीक है, 10 की घात में 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 175 गुणे 10 की घात में ये 6, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात में माइनस का 2। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो इसलिए वो आपस में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 175 गुणे 10 की घात में 4, ये 4 हो जाएगा। तो फाइनल इसको कैसे लिखेंगे, 175 और पीछे इसके 10 की घात में 4 है तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ये इसका फाइनल आंसर आया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको माइनस करते हैं पहले, देखिए कैसे करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1.21 गुणे 10 की घात में माइनस का 8। अब तो ये माइनस है, तो जब माइनस है तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले हटाइए, 1 लगाइए, 2 अंक है तो 2 बार 0 लगाइए। अब ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की घात में 2। ठीक, चलिए अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 2, ऊपर लेके मत जाइए, क्यों, क्योंकि अगर घात में है माइनस, ठीक है ना, घात में है माइनस, तो इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि इसको जब हम नीचे लाएंगे तो यही वाला माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो घात इसका माइनस में हो जा रहा था। कहाँ पर किए, यहीं पर किए थे ना, कहाँ गया, देखिए ये वाला जब हम ऊपर लाए हैं, बटे से हटा करके ऊपर लाए हैं तो घात माइनस में हुआ ना, ऊपर से जब नीचे ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब इसका घात प्लस में हो जाएगा। तो इसको आप नीचे, ये ऊपर से नीचे लाइए ताकि ये प्लस में हो जाए। ठीक है, तो जब लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात में 2, अब ये आ जाएगा तो 10 की घात में 8, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इस तरीके से कितना हो जाएगा, तो ये 10 10 दोनों बराबर है ना, तो 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा 1 2 1, और नीचे हो जाएगा 10 की घात में 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए कि इस 10 की घात में 10 से इसमें भाग कर दीजिए। अब भाग कैसे करेंगे, भाग में कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। 10 की घात में 10 है ना, तो जब भाग करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, भाग में दशमलव आगे की तरफ भागता है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको सिंपल गिन लेंगे पीछे से, पहले 1 है तो 1 लिखिए, फिर ये 2 लिखिए, फिर ये वाला 1 लिखिए। ठीक है, तो कितना अंक हो गया, 1 2 3 अंक हो गया, हमें चाहिए टोटल 10। ठीक है ना, तो 3 अंक तो हो गया, 3, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, अरे ये तो जगह कम पड़ गया भाई, लिखते हैं 1 2 1। ठीक है, तो 3 अंक, ये 4 अंक, ये 5 अंक, ये 6 अंक, ये 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 10 अंक। अब यहाँ पर 10 हम लोग लगा लीजिए। ठीक है, और आगे यहाँ पर 0, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया ना, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बस ऊपर से नीचे लाना है, घात को जोड़ देना है। ठीक है, और उसके बाद से भाग करना है, तो भाग करने बस यही ध्यान देना है कि जब नीचे से जब भाग करते हैं तो दशमलव पीछे से आगे की तरफ आता है, इधर की तरफ। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये आगे की तरफ आया है। ठीक, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस है कम, तो ऊपर से मिटा देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर ये 4th, देखिए यहाँ पर 4th नंबर,
ये है ना कि तो 4.5 गुणे 10 की घात में माइनस का ये 5 है, ठीक है। तो बटे लगाइए, इसको हटाइए, 1 करिए। अब दशमलव के पास एक अंक है ना, तो 1 0 ऐसे हो जाएगा। इसको भी बुला लाइए इधर। तो पहले तो ये हो जाएगा पहले 45 बटे में ये 10, ये जब आएगा इधर तो 10 की घात में प्लस में हो जाएगा 5, ठीक है। तो 10 की घात में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 और 1 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 के नीचे 10 की घात में 6, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो 10 की घात में 6 से इसमें आप भाग करिए। तो भाग करने का नियम क्या होता है, तो सिंपल 6 अंक इधर ले जाते हैं, तो 1 अंक, ये 2 अंक, ठीक है। 45 यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। 1 अंक, 2 अंक, ये 3 अंक, ये 4 अंक, ये 5 अंक, ये 6 अंक। यहाँ दशमलव लगा दीजिए, दशमलव से पहले कुछ नहीं होता है तो वहाँ पर ऐसे 0 लगा देते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा, बस, ठीक है। अब बचा है ये वाला, कितना है, 5th नंबर, ठीक है, 5वां है। तो 2.3 गुणे 10 की घात में माइनस का 7, माइनस का ये 7, बटे लगाइए, इसको हटाइए, 1 करिए, 1 अंक है तो 1 0 लगा लीजिए। अब ये 2 दशमलव में, दशमलव तो खत्म है ना, तो ये हो जाएगा 23 बटे में 10, इसको नीचे लाइए, 10 की घात में प्लस में 7 हो जाएगा। अब प्लस में 7 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये 23 बटे में 10 की घात में 8, ठीक है। अब भाग करिए, तो 8 अंक ले जाना है, तो पहले 3 और 2 अंक हो गया, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, ठीक है। दशमलव लगाइए, यहाँ पर 1 0 और ये आपका सिंपल सा आंसर, ठीक। अब इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन बच जाता है जिसको आपको स्वयं करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसी टाइप का हमने बहुत सारा ये प्रश्न बता दिया है। इसका आंसर कितना होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अगला क्वेश्चन अभी बाकी, हाँ अभी अगला क्वेश्चन करना है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 8वां, ठीक है, 2E का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये इतना है, 9.107 गुणे 10 पे घात माइनस का 28 ग्राम है, ठीक है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच में कितने शून्य होंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहला चीज कि घात में ये माइनस है, ठीक है। माइनस होने का क्या मतलब होता है, माइनस होने का मतलब होता है कि ये दशमलव आगे की तरफ, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस नहीं होता तो यही दशमलव पीछे की तरफ भागता है, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है ना, तो ये जाएगा इधर की तरफ, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि दशमलव, ठीक है, तथा 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ठीक है। तो ये वाला दशमलव, ठीक, और उसके बाद से 9 के बीच में, अब इन दोनों के बीच में ही हमें टोटल शून्य बताना है। तो इसको हम देखिए ऐसे कर देंगे, इसको हम कर देंगे 9.107 गुणे 10 पे घात माइनस का ये 28, ठीक। इसको सबसे पहले आप नीचे लेके आइए, इसको आप नीचे लेके आइए, तो ये 9.107 जब नीचे लेके आएंगे तो ये 10 के घात में प्लस में आपको हो जाएगा 28, ठीक। अब इसमें क्या चाहिए, दशमलव को हमें आगे लेके जाना है, ठीक, दशमलव को हमें आगे लेके जाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको, ये दशमलव को हम 9 के आगे लेके आते हैं, तो 9 के इस दशमलव को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 में ये 9, ठीक, और उसके बाद से 107 गुणे 10 ऐसे हो जाएगा, फिर उसके बाद से 10 की घात में आपका ये 28 हो जाएगा, ठीक। यही दशमलव जब पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जब इससे, इस 10 से जब आप इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, इस 10 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो यही दशमलव फिर 1 अंक पीछे खिसक आएगा, ठीक है। करके देख लीजिएगा कहीं पर साइड में, 10 से जब आप इस पूरे में भाग करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे, तो यही दशमलव 1 अंक पीछे इधर खसक आएगा, ठीक है ना। तो वही हमने किया, क्योंकि अब हमें, अब ये 9 और ये दशमलव के बीच में टोटल कितना जीरो आएगा ये चीज़ हमें बताना है। तो इसके लिए ये दशमलव हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। इस दशमलव को हमें लास्ट में करना ही पड़ेगा। अब इसमें देखिए, अब ये वाला जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 0.9107
और नीचे क्या है, ये 10 की घात में 28 है। अब इसको जब नीचे लाएंगे तो गुणे में 10 की घात में माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, इसके घात में कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 आपका जब नीचे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9107 और इसमें से घटा देंगे तो 10 की घात में आपको हो जाएगा 27। ठीक, अब जब 27 से इसमें आप भाग करेंगे तो कितना अंक आगे जाना पड़ेगा, 27 अंक जब आगे जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 9 और दशमलव के बीच में टोटल 27 अंक रहेगा, 9 और दशमलव के बीच में। तो पहले इसको लिखेंगे 7019, 7019। ठीक है, अब इसके बीच में टोटल 27 जीरो रहेगा। ठीक है, दशमलव और 9 के बीच में टोटल 27 जीरो रहेगा, बस यही चीज़ पूछ रहा है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देना, ठीक है ना, कि दशमलव और 9 के बीच कुल 27 शून्य रहेगा, ये चीज़। ठीक है, बस क्लियर हो गया। तो इस तरीके से